नरसंहार करवाते कौन थे? और नरसंहार से ज्यादा एक जिले में हत्या हो रही है, व्यवसायी पलायन कर रहे हैं। आप देख लो ना, पटना के सिटी में 5 हत्या। बीजेपी वाले बीजेपी तो माहिर है दंगा करा के नरसंहार करने में। बीजेपी से बड़ा नरसंहारी को है क्या धरती पर? कि क्या सारे एमएलए एमपी मंत्री की संपत्ति जहां उन्हीं का? तो एमएलए कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। जसवाल बोला, विनय बिहारी ने कहा हम लोग को हिजड़ा बना दिया नीतीश जी। ये लोग हिजड़ा बना नहीं दिया, हिजड़ा हैं ये लोग जो पिता को देखने के लिए जिन्हें फुर्सत नहीं हुई आज तक। पिता जेल गए, देख कर इसके पहले भी इसके परिवार के लोग कभी भी पिता को देखने की, बस उनके नाम पर, उनके लाश पर ये लोग राजनीति करना चाहते। 24 घंटा पैसा, मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट विपक्ष की रणनीति है। बीजेपी और विपक्ष मनी मनी मनी, आ मनी, हाय मनी, खा मनी, अब मनी, भरा मनी, मनी मनी मनी। कोई मतलब नहीं है विपक्ष को। हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं उसी के माफियाओं के पैसे से। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाने वाले विपक्ष के नेता को आग्रह करेंगे, पहले अपने गिरबान में झांक करके देखे कि सारे अपराधी और 47 वाले को टिकट देते हो और लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर बात कर। नीतीश कुमार जी को लगता हो कि अपराध के मामले में नहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो हमने तो कहा आप 15 दिन से 2-3 महीना पप्पू यादव को वक्त दे दीजिए ना, पूरी दुनिया उस विभाग को देखने आएगी। इच्छा शक्ति बढ़ चुकी है सरकार और विपक्ष दोनों की, बहुत क्लियर है। अपराध के अलावे दूसरा कोई बात नहीं किया जा सकता, सिर्फ अपराध और माफिया को मिटाना होगा। सर, आप अपराध की बात कर रहे हैं, बीजेपी विधायक कहते हैं कि उनके शासनकाल में नरसंहार थोड़ी हो रहा है, छोटी मोटी घटना हो रही है। मुझको तो समझ में नहीं आता, बीजेपी के लोग ही तो नरसंहार करते थे। नरसंहार करवाते कौन थे? और नरसंहार से ज्यादा एक जिले में हत्या हो रही है, व्यवसायी पलायन कर रहे हैं। आप देख लो ना, पटना के सिटी में 5 हत्या। ये जो बड़ी बड़ी सेना बनी थी, एमसीसी, एआईसीसी, यूसीसी, रणवीर सेना, ये सारे ये कौन थे? ये लोग बीजेपी वाले बीजेपी तो माहिर है दंगा करा के नरसंहार करने में। बीजेपी से बड़ा नरसंहारी को है क्या धरती पर? वो एजेंडा तय करता है नरसंहार का, दुनिया इंसानियत को मिटाने का। बीजेपी को जाके पूछिए ना कि क्या सारे एमएलए एमपी मंत्री की संपत्ति जहां उन्हीं का? तो एमएलए कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। जसवाल बोला, विनय बिहारी ने कहा हम लोग को हिजड़ा बना दिया नीतीश जी। ये लोग हिजड़ा बना नहीं दिया, हिजड़ा हैं ये लोग। इंस्पेक्टर राज के खिलाफ इनको बोलने की हिम्मत नहीं। अंग्रेजों से भी बड़ी बुरी परिस्थिति है, क्योंकि विपक्ष को लूटने से और कुकर्म करने से फुर्सत नहीं। आम आदमी की जिंदगी नासूर हो चुकी है इस बिहार में, बहुत क्लियर। हम भाड़ में जाए रहे न रहे, बिहार की जनता तो पहले बचना चाहिए, सेव होना चाहिए। और जो हालात बिहार के घटना की है, मैं आग्रह करूंगा नीतीश जी से, व्यवसायी सुरक्षा एक्ट कानून को आप सबसे पहले बनाइए, विधानसभा बुलाइए। व्यवसायी जिस जात का हो, जायसवाल हो, चौधरी हो, शाह हो, कलवार हो, भूमिहार हो, यादव हो, ब्राह्मण हो, जिस कास्ट का व्यवसायी हो, व्यवसायी सुरक्षा एक्ट कानून तुरंत लाया जाए और हर व्यवसायियों को लाइसेंस का राइफल दिया जाए। दूसरी चीज, व्यवसायियों की सुरक्षा के खिलाफ जो अपराधी हैं उसको 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल सजा की जाए। जमीन माफिया, बालू और शराब और नेता के नक्शेस पदाधिकारियों के खिलाफ ईडी की संपत्ति की जांच हो। बिहार के लगभग थाना प्रभारी
डीएसपी इंस्पेक्टर की ईडी की संपत्ति जांच होनी चाहिए। मैं मांग करता हूं। और जो पदाधिकारी अपना ब्यौरा दिए हैं सब फर्जी है। अरबों खरबों रुपया इन लोगों के पास है। किसी के पास जर्मनी में, किसी के पास विदेश में, किसी के भाभी के नाम, किसी के बीवी के बाप के नाम, किसी के बीवी के साल भाई के नाम, ससुराल से लेकर के परिवार के रिश्तेदार। और इन पदाधिकारियों की मोबाइल, प्राइवेट मोबाइल, सरकारी मोबाइल नहीं, पत्नी की मोबाइल और प्राइवेट मोबाइल का लोकेशन और उसका कॉल डिटेल निकाल के बात किया जाए कि ये एक महीने में किनसे बात करते हैं और उनसे इनका क्या संबंध है। इन लोगों का सारा पैसा ब्लैक में लगा हुआ है और ये लोग अरबपति खरबपति हैं। जो पदाधिकारी के पास गाड़ी नहीं है, सुन नहीं है कि इसकी जांच पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट वैसे सीबीआई पर करोगली उठा चुकी है। मैं मांग करता हूं विपिन अग्रवाल जो सरकारी जमीन के खिलाफ आरटीआई एक्सट्रीमिस्ट का काम करते थे, वहां पर 7 लोगों को गोली मरवा दिया। अवधेश जी, पहले मिनिस्टर, वहां के थाना प्रभारी, ये सब लोग। वहां की सीबीआई इंक्वायरी के लिए हम मुख्यमंत्री जी को, दीपक मेहता के सीबीआई इंक्वायरी को चिट्ठी लिख चुके हैं। यदि सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी तो हम हाई कोर्ट जाएंगे किसी भी कीमत। पलवलपुर जहां पर 3 महिलाओं को गोली मार दी गई और हिलसा में घर ढुके सब कुछ लूट लिया बलथरपुर में, हम एसआईटी की जांच की मांग करते हैं और वहां के थाना प्रभारी, वहां के पदाधिकारियों को डिस्चार्ज की मांग करते हैं और आम आदमी पर जो केस किया उसको वापस करने की मांग करते हैं। बिहार परमाणु बम और अणु बम से भी ज्यादा खतरे की स्थिति में, अलार्मिंग है। बिहार कश्मीर से भी बहुत ऊपर जा चुका है, कोई सुरक्षित नहीं है। जमीन और शराब माफिया हर छोटे बच्चों के कमर में कट्टा दे चुका है। पुलिस और गुंडे में कोई फर्क बिहार में नहीं बचा। लगातार पुलिस का शराब के नाम पर गांव में हमला। बाबू वीर कुंवर सिंह के परिपौत्र को मार दिया, पहले पहुंचे। वहीं पर एक लड़के को गोली मार दिया, पुलिस पारस में है। वहीं पर इस पुल के बगल में एक लड़की को घसीट के आरा में पुलिस मार देती है, कोइलवर में। पुलिस का जुल्म, मुझे आश्चर्य होता है जनाब, सिटी में जब कोई गरीब मरता है तो नेताओं की नींद नहीं खुलती। जटाशंकर झा मर गए, दरभंगा का विधायक को पता नहीं चला, वहां के एमपी को, जबकि उसी मोहल्ला में गोली मार दिया, 4 गोली। पप्पू यादव पहुंचता है लेकिन इनको पता नहीं चलता। मरवारी मरे तो मरवारी नेता चले गए, लेकिन 2 गरीब का बेटा को गोली मार दिया एक ही दिन में, 2। वहां किसी ने जाने की हिम्मत नहीं की। दीपक मेहता के यहां मेहता जाएंगे, कोई और नहीं जाएंगे। बाबू वीर कुंवर सिंह में राजपूत की नेता औपचारिकता निभाएंगे, कोई और नहीं जाएंगे। बलथरपुर और हिलसा में तो कोई गए ही नहीं, पलवलपुर में तो कोई गए ही नहीं। चानन की बेटी का बलात्कार कर मार दिया, कोई गए ही नहीं। कटोरिया के मुखिया को 7 बम मारा, कोई गए ही नहीं। राजेंद्र गुप्ता, मैं हाईकोर्ट जा रहा हूं सीबीआई इंक्वायरी के लिए। दीपक मेहता के मामले में भी मैं सीबीआई इंक्वायरी की मांग किया हूं। 24 कट्ठा का मामला नहीं है, 48 कट्ठा, 24 कट्ठा। दानापुर सिटी बारूद के ढेर पर है ये पटना। हम सुबह रात में 1 बजे आए, सुबह फिर मार दिया, सुबह आए शाम में मार दिया। एक दिनों में 55 हत्या, एक सप्ताह में 12 हत्या। 1000 रुपया टैक्स देने वाला सिटी बारूद के ढेर पर।
कंप्लीट जमीन माफियाओं का साया बिहार में। कल जटाशंकर झा, अभी सुबह में छौरादान में, अभी जस्ट एक उप प्रमुख को भुंजरी भूज दिया 47 मोतिहारी। इसके पहले एक निषाद को भुंजरी भूज दिया। आपको आश्चर्य होगा जनाब, इसके लिए इनको फुर्सत और उड़न खटोला नहीं है। इसके लिए विपक्ष के पास हेलीकॉप्टर नहीं है। सरकार ने दीपक मेहता के मर्डर पर अफसोस जता दिया, लेकिन आरटीआई विपिन अग्रवाल, हिलसा और पलवलपुर और बलथर, जहां पर पुलिस ने डकैती, गुंडई, मोलेस्टिंग किया बेटियों के साथ, रात में जाकर के पुलिस ढुक ढुक के मोलेस्टिंग किया। बलथरपुर में पुलवामा की विधवा के साथ, हिलसा में 8 साल की चानन में बच्ची को बलात्कार करके मार दिया। ज्योतिष कुशवाहा मुखिया को मार दिया। कल एक सुल्तानगंज में मुखिया को लटका मार के फेंक दिया। कल ही 3 हत्याएं मुखिया पति की सिवान में कर दी गई और आज उप प्रमुख की, परसों जटाशंकर झा का। भाई मैं सोच के परेशान हूं, कोई घर नहीं बचेगा। एक दिन में 7 हत्या। आज तक बम ब्लास्ट में वहां के पीड़िता को न्याय नहीं मिली। भागलपुर ना कोई मदद मिला, लेकिन एमएलसी के चुनाव में सब मस्त हैं, सारे के सारे मस्त हैं। अपराधी माफियाओं को जिताने के लिए पूरी पार्टी कमर कसी हुई है। भाजपा, राजद, जदयू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, स्वतंत्रता सेनानी, साहित्यकार दिनकर, अब ये लोग विधान परिषद नहीं जाएंगे। 47, 56, गांजा, शराब, ड्रग्स माफिया, एजुकेशन माफिया, मेडिकल माफिया, अब सारे लोग यही लोग जाएंगे। बाहर बिहार इतनी बड़ी विडंबना, सबसे ज्यादा बोझ किसानों पर, महिलाओं पर और छात्रों पर। 10 से 15% फीस बढ़ा दी गई। गरीबों पर एक बार भी महंगाई के खिलाफ विपक्ष नहीं बोलती। एक बार कोई मतलब नहीं है विपक्ष को। हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं उसी के माफियाओं के पैसे से। आप वैसे विपक्ष की बात करते हैं। नीतीश जी को, अरे नीतीश जी, मैं उम्मीद करता हूं नीतीश जी से कि आपको बिहार बहुत ऊंचा देखना चाहता था। नीतीश जी की पर्सनैलिटी राष्ट्रपति पीएम के बड़ा ऊपर के नजदीक है। राज्यसभा नीतीश जी या ऐसे लोग जो बड़ी, अब हम उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार जी बिहार में पेट्रोल, डीजल और गैस की सब्सिडी को खत्म करेंगे। बिहार सरकार अपना भार कम करे, हम हाथ जोड़ते हैं। और रामदेव जिस तरीके से आचरण 3 दिनों से कर रहा है, उसके खिलाफ बिहार की जनता को सोचना चाहिए। उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। और टोल टैक्स पर तो हमारी पार्टी कोई समझौता करेगी ही नहीं। मेरा आग्रह है, इंटायर अपराधी माफियाओं का कॉल डिटेल निकाला जाए, उसको सीडीआर पे लिया जाए और उससे पता चल जाएगा कि अपराधी माफिया 1 महीने में किससे किससे बात करता है
और इससे पता चल जाएगा कि कौन कौन लोग जमीन के माफियाओं में, दलाली में इन्वॉल्व हैं। सबसे ज़्यादा जमीन का पैसा नेता और पदाधिकारी को जाता है, सबसे ज़्यादा। उसमें सीओ, डीसीएलआर, एडीएम तक इन्वॉल्व हैं। चाणक्य का मालिक 9 कट्ठा जमीन इंक्रोचमेंट करके 5 महला बना लिया, कोई बोलने वाला नहीं। सीओ कह रहा है कि सरकार की जमीन है, और पटना का नगर निगम ने हाईकोर्ट में कह दिया ये चाणक्य की जमीन है। हाईकोर्ट ने कहा तोड़ने, आज तक नहीं तोड़ रहा। कर भी गया में 5 महला बिल्डिंग बना लिया। सारे जमीन कब्जे हो गए सरकार के, पूरे बिहार का जमीन कब्जा हो गया। चाणक्य का मालिक करबगैया में 5 मंजिला बिल्डिंग, मालटीएफ साहब से अभी बात की, बोला हाईकोर्ट का आदेश आया हुआ है सर, देख रहे हैं। हमने कहा 3 साल से आप देख रहे हैं। कंप्लीट जमीन माफियाओं का, शराब माफियाओं का, और सभी एमएलए एमपी इन्वॉल्व हैं। सुबह से शाम जमीन की धंधे में एमएलए एमपी रहते हैं, पदाधिकारियों की दलाली में रहते हैं। वह कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। और ये ट्रिपल, मैं विपक्ष के नेता को कहना चाहूँगा, ये जितना मर्डर हो रहा है ना, उसमें आपकी पार्टी की भूमिका सबसे ज़्यादा है। और जितना जमीन कारोबारी का धंधा हो रहा है, बराबर के हिस्सेदार हैं आप लोग। सूप बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे। हिम्मत है तो दीपक मेहता के यहाँ गए क्यों नहीं? सिटी में दानापुर, हाँ जाते ना। कौन कौन मारा पता नहीं है इनको। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाने वाले विपक्ष के नेता को आग्रह करेंगे, पहले अपने गिरबान में झांक करके देखे कि सारे अपराधी और 47 वाले को टिकट देते हो और लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर बात करते हो। अपराध हो रहा है तो मैं कहाँ तारीफ तो करूंगा ही। बिहार चाहती थी वो बने पीएम, इसमें कौन बहस है। राजेंद्र बाबू यहाँ से राष्ट्रपति बने थे। अब अपराध हो रहा है तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि अपराध में भूमिका सरकार की नहीं है। मैंने तो कहा कि सारे पदाधिकारी अरबपति खरबपति हैं, इसकी इंक्वायरी हो, इनके पूरे परिवार और रिश्तेदार, इनकी मोबाइल ट्रेस हो। गलत इन्होंने एफिडेविट दिया है। मैंने तो कहा कि नेता से लेके पदाधिकारी, थानेदार से लेके डीएसपी तक की पूरे परिवार की ईडी की संपत्ति जांच हो। हम बैठे हुए हैं। हमने तो कहा, मुख्य सचिव लाख में अपनी संपत्ति बता रहे हैं। भैया मुझे तो आश्चर्य होता है, आप मुख्य सचिव के पूरे परिवार से लेकर के बैक जितना एमएलए है 30 साल पहले उनकी हैसियत और औकात को देख लो और अभी देख लो। अरबपति दिवालिया घोषित हो गया था बीजेपी का एमएलए दरभंगा, उसके पिता को वोटिंग लाइट छीन लिया गया था, दिवालिया, और आज खरबपति है। आप उठाओ ना। लगभग एमएलए बिहार की यही स्थिति है। पैसे जेब में नहीं थे, मोटरसाइकिल नहीं था, आज अरबपति खरबपति है। कल डीजीपी एसके सिंघल कह रहे थे कि 2021 की अपेक्षा 22 में अपराध जो हत्या और संगीन अपराध जो है कमी आई है। सर मुझको सिंघल साहब के बारे में कुछ नहीं कहना, बेचारे हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं नीतीश कुमार जी से सिर्फ आग्रह करूँगा, सारा काम छोड़िए, दुनिया का सब कुछ शराब तराब कोई मतलब नहीं है। पहले अपराध को मिटाइए, 3 महीने के अंदर या तो एसपीडी ट्रायल या तो शूट एंड साइट करिए। बहुत क्लियर है, मैं आपको बता दूं। पंजाब में तो लूट, पंजाब में लूट खसोट सब लागू है। 3,000 यहाँ हर महीने हर साल बढ़ाए जाते हैं पेंशन के एमएलए के। मैंने कहा सब लागू है, कथनी कुछ करनी कुछ। दिल्ली में गांधी, पंजाब में गांधी का फोटो हटा दो, टोपी पहनेंगे, आंदोलन में गांधी का मूर्ति हटा देंगे। अभी बहुरूपीय लोगों के बारे में क्या कहना है। हमसे आप पूछते हैं
जो कहता था कि हम सुरक्षा नहीं लेंगे, अब वीआईपी अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा सुरक्षा वीआईपी और सब कुकर्म तो किसी ने किया ही नहीं। सबसे ज़्यादा करोड़पति अरबपति को राज्यसभा में इसी ने टिकट दी और सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग पर अरविंद केजरीवाल ही खर्चा करता है। बोलता था हम वीआईपी कल्चर नहीं करेंगे। बारे बार माफियाओं के प्रचार और पैसे कमाने से फुर्सत नहीं है कि लोकतंत्र और इतना बड़ा महंगाई पर कोई लड़ाई लड़ा जा सके। जो पिता को देखने के लिए जिन्हें फुर्सत नहीं हुई आज तक, पिता जेल गए, देख कर इसके पहले भी इसके परिवार के लोग कभी भी पिता को देखने की, बस उनके नाम पर, उनके लाश पर ये लोग राजनीति करना चाहते हैं। आप चुनौती देता हूं, पिता गए सिलेंडर करने और अभी तक एक भी परिवार के लोग आपने देखा? इसके पहले जब टिकट की बारी आई तब ये जाता था, कभी देखा? 24 घंटा पैसा, मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट विपक्ष की रणनीति है। बीजेपी और विपक्ष मनी मनी मनी, आ मनी, हाय मनी, खा मनी, अब मनी, भरा मनी, मनी मनी मनी। इसीलिए हम किसी भी कीमत पर रामदेव के उत्पादन को नहीं चलने देंगे, बहिष्कार करेंगे, रोकेंगे। और टोल टैक्स का नहीं किया तो हमारी पार्टी टोल टैक्स को कंप्लीट बंद करेगी, सड़कों पर उतरेगी क्रमबद्ध, और हम आम आदमी, किसानों पर और मोटरसाइकिल चलाने वाले मिडिल क्लास पर बोझ नहीं पड़ने देंगे। धन्यवाद। मैंने कहा 1 सप्ताह के अंदर कोई कम समझौता नहीं हो।